हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। दोस्तों, आज 3 अगस्त है, तो 3 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो मैं सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं टॉप 30 करंट अफेयर्स थोड़ा तेज बताने वाला हूं, तो वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए। करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा ने हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो MHRD मंत्रालय का। MHRD मंत्रालय का हाल ही में नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और हेम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो जिम्बाब्वे। हाल ही में भारत ने जिम्बाब्वे के साथ चिकित्सा और हेम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 दिया जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट में 500 से अधिक विकेट हासिल करने वाला विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड के हैं। तो इन्होंने टेस्ट में 500 से अधिक विकेट हासिल करने वाला विश्व के 7वें गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स की 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में शीर्ष ब्रांड कौन है? एप्पल। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में पहला स्थान एप्पल को मिला है। नेक्स्ट, सोने की गुणवत्ता पता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो BIS केयर। सोने की गुणवत्ता पता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा BIS केयर एक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विश्व के बाघों की कुल आबादी का 70% भाग किस देश में पाया जाता है? भारत में। कुल 2967 बाघ हैं भारत में, ठीक है। तो भारत में विश्व के बाघों की कुल आबादी में 70% भाग भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य, तो ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, दुनिया के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर दिखा गया है? वो काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केंद्र इस उद्यान केंद्र में गोल्डन टाइगर देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पहली बार वन क्षेत्र का विवरण प्राप्त करने के लिए लीडर सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया गया है? भारत। हाल ही में किस देश में पहली बार वन क्षेत्र का विवरण प्राप्त करने के लिए लीडर सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग भारत किया है? नेक्स्ट, बुकर प्राइज के लिए नामित बर्ट शुगर के उपन्यासकार कौन है? अवनी दोषी। बुकर प्राइज के लिए नामित बर्ट शुगर के उपन्यासकार अवनी दोषी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में भारतीय रेलवे पहले विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? हरियाणा में। हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो गस्टेव ट्रूवे अवार्ड भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्टेव ट्रेव अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो ICICI बैंक ने हाल ही में भारतीय बैंक दुनिया का सबसे
दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी को। प्रोफेसर अशोक साहनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, क्रिकेट के नियमों को हिंदी में अनुवाद करके मैरिल बोन क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर किसने अपलोड किया है? राजीव रिसोडकर को। राजीव रिसोडकर को देखिए, क्रिकेट के नियमों को हिंदी में अनुवाद करके मैरिल बोन क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर राजीव रिसोडकर ने अपलोड किया है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के युवा एडवाइजर ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो अर्चना सोरेक को क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र के युवा एडवाइजर ग्रुप के लिए चुना गया है, अर्चना सोरेक को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अनिल कुमार झा को। अनिल कुमार झा को अपना देश भारत सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, अनिल कुमार झा को। नेक्स्ट, आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफाइड है? तो एक दिवसीय सुपर लीग। आईसीसी ने एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है जिसमें भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफाइड है, एक दिवसीय सुपर लीग। नेक्स्ट, अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बार्डा की ओर से मॉडर्न कंपनी को कितने करोड़ डॉलर दिए हैं? तो 472 करोड़ डॉलर। अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बार्डा की ओर से मॉडर्न कंपनी को 472 करोड़ रुपए डॉलर दिए हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में कितने यूरो की बिक्री हुई है? तो 1,85,000 यूरो। फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में 1,85,000 यूरो की बिक्री है। ठीक है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के किस बैंक को पहली तिमाही में बरस 44.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक को। नेक्स्ट, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? 2021 तक के लिए। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया? तो 2021 तक के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत लाए गए? तो 5 फाइटर जेट। ठीक है, 5 राफेल फाइटर जेट प्लेन भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस से भारत लाए गए हैं। नेक्स्ट, अंतर संचालित क्यूआर कोड की सिफारिश करने वाले आरबीआई समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? डीबी पाठक। ध्यान दीजिएगा, डीबी पाठक हाल ही में अंतर संचालित क्यूआर कोड की सिफारिश करने वाले आरबीआई समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट, इक्सॉन को पीछा छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है? तो दूसरे नंबर की। इक्सॉन कंपनी को पीछा छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो 7 करोड़। भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ फॉलोअर के साथ पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट, ताइवान के सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में कितने बिलियन डॉलर के इजाफे का रिकॉर्ड बनाया है? तो 72 बिलियन डॉलर। ध्यान दीजिएगा, ताइवान के सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में 72 बिलियन डॉलर की इजाफे का रिकॉर्ड बनाया है।
नेक्स्ट, हाल ही में SBI कार्ड और किसने मिलकर एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने हाल ही में SBI कार्ड के साथ मिलकर एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी के साथ करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।